दोस्तों ये जो पेपर हैं ये MLI 101 एमलिस का पेपर है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर है। ये 2011 में ये पेपर आया था। पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। ठीक, ये 3 घंटे का पेपर है। इसके 100 मार्क्स हैं। इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और जिस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम बनानी होगी वो भी नेसेसरी है। तो पहला क्वेश्चन आया था, हाउ डू यू कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं हम। एक्सप्लेन द बैरियर टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसका बैरियर क्या है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका जो आर पार्ट आया था, आर पार्ट इसका आया था, डिस्कस द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एज propounded by S.R. रंगनाथन एंड एक्सटेंडेड बाय ए नील मगन। आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज बताना है, उसको डिस्कस करना है जो रंगनाथन ने दिया था और इसको एक्सटेंड किया था नील मगन ने। तो इन दो में से आपको एक करना है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, राइट एन ऐसे ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ फार्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उस पर एक ऐसे आपको लिखना है। ठीक, या इसका आर पार्ट आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। ठीक, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी पे क्या है। ठीक, इसका आर पार्ट आया था, डिस्कस द नीड फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी NIP in India and issues associated with it। इनकी नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी को आपको डिस्कस करना है और उसके साथ कौन से इश्यूज़ है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप करना, इस पे भी आप ध्यान देना जब आप प्रिपेयर करोगे। डिस्कस द फीचर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ये क्वेश्चन आता रहता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के बारे में आपको बताना है। इसका आर पार्ट आया था, डिफाइन इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। एग्जामिन द की इश्यूज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन आया था। पांचवा क्वेश्चन में से आपको 5 में से 3 पार्ट्स करने हैं, वो भी 300 वर्ड्स में। इसमें जो ए पार्ट आया था, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस बतानी है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के दरमियान और इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान, ये दो अलग टर्म्स हैं, उनके दरमियान आपको इन दो टर्म्स के दरमियान आपको डिफरेंस बतानी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया था, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। तीसरा क्वेश्चन आया था, डिजिटल फॉर्मेट। चौथा क्वेश्चन आया था, डिजिटल डिवाइड। पांचवा क्वेश्चन आया था, ये डिजिटल डिवाइड इस सेशन में आ सकता है क्योंकि डिजिटल डिवाइड पे यानी कि जो आज कल हम जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं ना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो डिजिटल डिवाइड की होती है क्योंकि फार फ्लंग एरिया जो होते हैं उनको इंटरनेट की रसाई नहीं होती है, इसी की वजह से डिजिटल डिवाइड होता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन इंफॉर्मेशन जनरेशन। आईटी पे इम्पैक्ट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन, आईटी पे क्या इम्पैक्ट करता है इंफॉर्मेशन जनरेशन। तो इन 5 पार्टों में से आपको 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक,
तो ये इंग्लिश स्टूडेंट्स की जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश में है और जिनका सब्जेक्ट हिंदी में है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आया, पेपर आया था। बहुत ही सिमिलर है ये जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये है, इसका आर पार्ट भी दोनों में से आपको एक करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो ये है, उसका आर पार्ट भी ये है। तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो ये है, इसका आर पार्ट भी ये है। ठीक। फिर चौथा क्वेश्चन जो आया था, इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के बारे में आपको डिस्कस करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका जो आर पार्ट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, आर पार्ट इसका है ये। ठीक। फिर वो जो का पाँचवा क्वेश्चन आया था, इसमें आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 300 वर्ड्स तक आपको जवाब लिखना है। तो पहला पार्ट इसका ये आया था, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान आपको डिफरेंस बतानी है। फिर दूसरा पार्ट ये आया था, फिर तीसरा पार्ट ये, फिर चौथा पार्ट ये, फिर पांचवा पार्ट ये। ठीक। ये आपको 3 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स इस पेपर में है आपको। ठीक। आगे मैं और पेपर्स अपलोड करूँगा। ठीक। आपको भी जब मैं इसका दूसरा पेपर या तीसरा 2-3 पेपर्स अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से पेपर आता है एग्ज़ाम में। ठीक।